वेलकम टू ज़रा सोच करके देखें। आज के एपिसोड में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हाँ, बहुत वीडियोस हैं इसके ऊपर, बट आई नोटिस कि ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो एक पेरेंट को बताए, जो बच्चों को बताए कि इस नए एजुकेशन पॉलिसी से उनके लाइफ पे क्या असर होगा, उनको अब पढ़ाई किस तरह से करनी होगी, उनके फ्यूचर में अब कैसे उनके कॉलेजेस सिलेक्ट होंगे, उनके बोर्ड एग्जाम्स किस तरह से होंगे, स्कूल से आप क्या डिमांड करें। इस वीडियो को देखने के बाद पेरेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट आपका बच्चा जिस भी स्कूल में जा रहा है उस स्कूल से क्या आप डिमांड करें, आप क्या चाहते हैं कि वो स्कूल किस तरह का हो। अगर आपको नया स्कूल सिलेक्ट करना है तो किस तरह के स्कूल को सिलेक्ट किया जाए और क्यों। सो इस वीडियो से आप ये कर पाएंगे। एंड बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू फॉर 30 years I've been a teacher, a vice principal, a principal, and foremost I've been a parent. So I know exactly ये सारी पॉलिसीज से क्या repercussions होने वाले हैं, और as a parent and as students how should we be prepared. So this video is actually for parents and for children. The first category, let us talk about the grouping of classes. So पहले हम लोग का बच्चा जब स्टैंडर्ड 1 में जाता था तब हम सोचते थे ओ चलो बच्चा 1 में चला गया, अब जाके स्कूल शुरू हुआ है। बट अब वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप द गवर्नमेंट हैज टेकन। आपके बच्चा 3 साल से लेके 8 साल तक के बच्चे को एक ग्रुप किया है जिसको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंतर्गत उसको पढ़ाया जाएगा। उसका एक नया करिकुलम गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू नो कि 6 साल तक का जो बच्चा होता है उसको जितना भी एक्सपीरियंस होता है लाइफ में, वो उसके साथ जिंदगी भर उसका एक अहम हिस्सा बन जाता है। इसलिए अगर आपका बच्चा 6 साल से छोटा है या 6 साल का है, यू हैव टू इंश्योर दैट द चाइल्ड गेट्स a very proper environment in which the child is developing. So I think the next video that I will make will be on what are the foundational skills. So एक फाउंडेशनल स्किल्स होते हैं कि बच्चा पढ़ पा रहा है कि नहीं, लिख पा रहा है कि नहीं, बेसिक मैथ कर पा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए एक गवर्नमेंट करिकुलम भी बना रही है। दूसरा ग्रुप है स्टैंडर्ड जो एज 8 to 11 है, जो स्टैंडर्ड 3, 4, 5 है, फिर 6, 7, 8 है, फिर 9, 10 and 11, 12 है। सो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड 3, 5 और 8 में कहा जा रहा है कि एक एग्जाम होगा। अब ये डिसाइडेड नहीं है कि वो एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करेगा कि स्कूल्स कंडक्ट करेंगे, बट ये एग्जाम्स इसलिए हैं क्योंकि ये एक सेक्शन से बच्चा दूसरे सेक्शन में जा रहा है। एंड वी वांट टू नो कि उस बच्चे को उसके ग्रेड लेवल नॉलेज है कि नहीं है, जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो उस बच्चे में है कि नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि अभी तक था कि 8 तक के बच्चे फेल नहीं किए जाते थे। अब वो बच्चे रिटेन हो सकते हैं, अर्ली इंटरवेंशन उनको जैसे ही मिलेगा बच्चों की ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी। दूसरा सेक्शन है मल्टीलिंगुअल। हमें पता है कि हम सभी लोग अपनी ही भाषा में सीखना ज्यादा अच्छा हम सीख पाते हैं अगर अपनी भाषा में सीखते हैं। और छोटे बच्चों को अगर हम अंग्रेजी में सिखाते हैं जो उनकी भाषा नहीं है घर में बोलने वाली, वो बच्चा इंग्लिश सीखेगा कि वो बच्चा सब्जेक्ट सीखेगा, इसी के बीच में वो बच्चे के हम हाथ बांध देते हैं। तो इंडिया में हमने हाथ बांध दिए बच्चों के, बोला अब तुम जाकर के कूदो और उसको पढ़ाई करो। बट अब है कि स्टेट डिसाइड करेगा कौन से लैंग्वेज में बच्चा पढ़ेगा। अब ये 5th तक होगा कि 8th होगा कि उसके आगे होगा, ये अभी बिल्कुल पूरा डिसाइडेड नहीं है। थर्ड इज वोकेशनल एजुकेशन। ना वोकेशनल एजुकेशन में जैसे कि मेटल वर्क है, इलेक्ट्रिक वर्क है, अगर आप लखनऊ में है तो चिकनकारी है, जो भी लोकल आर्ट है, बच्चा उसको सिलेक्ट कर सकता है 6, 7, 8 में। और 1 साल कोई भी वोकेशनल स्किल सिलेक्ट करके उसको पढ़ सकता है, पढ़ना पड़ेगा। और फिर 9, 10, 11, 12 में और कॉलेज लेवल में भी आप उस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं एज वन ऑफ योर सब्जेक्ट्स। नाउ व्हाट दिस विल डू विल बी फिनोमिनल फॉर द कंट्री। दिस इज स्किलिंग इंडिया। हमारी कंट्री में जो बच्चा कॉलेज चला जाता है, उसके पास होने के बाद वो स्किल तो बहुत लेके पास नहीं होता है, बट एक ऐसे एटीट्यूड से पास होते हैं कि ये सारे काम बाकी काम जो होते हैं उनको छोटा समझते हैं। देयर इज नो डिग्निटी ऑफ लेबर इन आवर कंट्री। बट व्हाट दिस विल ब्रिंग इज दैट चिल्ड्रन विल नाउ पास आउट विद लॉट्स ऑफ स्किल इन देयर हैंड। वो कोई भी चीज अपना स्टार्ट कर सकते हैं और उनको जॉब लेने में बहुत आसानी होगी। सो दिस इज समथिंग विच इज वंडरफुल। नेक्स्ट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। अभी तक आपके बच्चे जब पहुंचते थे 11, 12 में तो वो साइंस ही ले सकते थे या ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स। अब बहुत अच्छा हो गया है, 9 से लेके आप कॉलेज लेवल तक आप
कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। आप साइंस का एक सब्जेक्ट, आप ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट, कॉमर्स का सब्जेक्ट, स्पोर्ट्स ले सकते हैं, कोई वोकेशनल स्किल ले सकते हैं एक सब्जेक्ट के लिए। सो इट इज गोइंग टू बी वन मल्टी डायमेंशनल, बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स लेकर के बच्चा एक पढ़ सकता है। वो सारे सब्जेक्ट्स वो होंगे जिसमें वो बच्चा इंटरेस्टेड है, वो नहीं जो उसके ऊपर थोपे जाएंगे। तो it's but obvious that the child is really going to excel and do very well because the subjects will be of his or her own choice. Next is assessment. So as I said 3, 5 and 8 में एग्जाम्स होंगे, कौन कंडक्ट करेगा अभी तक पता नहीं है। 10th में बोर्ड होगा, 12th में बोर्ड होगा। 12th में 2 बोर्ड्स होंगे, एक बोर्ड आप लेंगे, उसके बाद अगर आप इम्प्रूवमेंट लेना चाहते हैं तो आप ये दूसरा बोर्ड भी ले सकते हैं। ये बोर्ड्स कब होंगे, क्या हाफ ईयरली पहला बोर्ड होगा और फाइनल दूसरा बोर्ड होगा, ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है, बट वी आर वेटिंग दैट सम क्लैरिटी विल सून अकर। एंड कॉलेज एडमिशन में आपके 12th का जो बोर्ड है उस पे बहुत ज्यादा उसके मार्क्स की अहमियत नहीं होगी ना। दैट इज अ गुड पॉइंट बिकॉज वी हैव सीन भर भर के मार्क्स मिल रहे हैं, 99, 100%। आई मीन हु एवर थॉट, इज इट पॉसिबल? क्या बच्चे को सब कुछ आता है, उसके आगे वो कुछ सीख ही नहीं सकता ना। दिस विल स्टॉप दिस मैड रश फॉर मार्क्स जो बच्चों को इतने प्रेशराइज कर रहा है कि देयर मेनी ऑफ देम आर एंडिंग देयर लाइव्स। सो हाई टाइम वी स्टॉप वरिंग ऑन दिस मार्क्स। अब एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यूएस में होता है, उसी की तरह पे एक हर यूनिवर्सिटी, एक पूरे यूनिवर्सिटी, पूरे कंट्री की यूनिवर्सिटी का एक सिंगल टेस्ट होगा एंड उस पर लॉजिकल रीजनिंग होगी। आपका जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उसका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। एंड अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है, बट देयर विल बी वन टेस्ट, वन एग्जाम द चाइल्ड विल टेक एंड उसके मार्क्स पे या उसके स्कोर पर आप पूरे कंट्री में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, व्हाट विल बी असेस्ड। सो अब असेसमेंट जो पहले होता था रोट लर्निंग, रट लो, और बोर्ड एग्जाम में काफी हद तक वो ही चीज आती थी, अब रट के पास कर सकते थे और अच्छे मार्क्स से। बट अब ऐसा नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम्स थोड़े सिंपल होंगे, बट उसमें क्या टेस्ट किया जाएगा? क्रिटिकल एनालिसिस, योर एनालिटिकल स्किल्स, योर क्रिएटिव दिस थिंग। इट विल बी मोर ऑन लर्निंग द कॉन्सेप्ट, मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट रादर देन रोट लर्निंग। इसके लिए पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है टू इंश्योर दैट आप जो भी स्कूल में आपको बच्चा जा रहा है, प्लीज सी दैट द चाइल्ड इज बीइंग टॉट इन दिस पर्टिकुलर मैनर एंड इज नॉट बीइंग फोर्स्ड टू रोट लर्न। उनके जो क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं उसमें क्या बच्चे से वही पूछा जा रहा है जो एग्जैक्टली उनकी कॉपी में लिखा गया है? अगर ऐसा है, यू कैन डिमांड द स्कूल्स नॉट टू डू दैट। यू कैन सिलेक्ट अ स्कूल कि वो थिंकिंग स्कूल है कि नहीं, क्या वो बच्चों से सोचवाता है, बोलने के लिए उनको इनकरेज करता है कि नहीं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं कि नहीं। सो दोज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नाउ लुक फॉर व्हेन यू सिलेक्ट योर स्कूल्स। व्हेन द चाइल्ड गेट्स इनटू कॉलेज, अब कॉलेज में पहले 3 साल का होता था ग्रेजुएशन, अब 4 साल का है, और इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट है। आप बच्चा 1 साल अगर कॉलेज करके जाएगा तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, 2 साल करेगा तो एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल फिनिश करेगा ग्रेजुएशन का तो उसको डिग्री मिलेगी, और 4 इयर्स अगर कंप्लीट करेगा तो उसको भी डिग्री मिलेगी, बट वो एक प्रेफर्ड डिग्री होगी जो आपके जॉब में आप जहां भी अप्लाई करेंगे इट विल गिव यू बेटर क्रेडिट्स। पहले क्या होता था, अगर 3 साल में बच्चा ग्रेजुएशन है और 2 साल या 2.5 साल करके बच्चा ड्रॉप आउट होता था फॉर वॉट एवर रीजन, उसका पूरा 2-2.5 साल बर्बाद हो जाता था। बट एटलीस्ट नाउ द गवर्नमेंट हैज इंश्योर्ड कि जितने भी साल बच्चा कॉलेज करता है उसको उतने साल का क्रेडिट जरूर मिलेगा। और अगर आपने 4 साल ग्रेजुएशन किया है और आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन 1 ही साल का होगा, बट अगर आपने 3 साल में ग्रेजुएशन छोड़ दिया था तो पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होगा। टाइमलाइन क्या है? 2022 में 2022 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम लेंगे 10th एंड 12th वो इसी पैटर्न पे लेंगे, एंड बीएड का जो 4 साल का वो आएगा दैट विल बी इन 2030, एंड पूरा का पूरा एजुकेशन पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय 2040। What does it impact for teachers? Teachers, you need to be skilled in languages. अगर आप रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाना आना चाहिए, इंग्लिश में भी पढ़ाना आना चाहिए। टीचर ट्रेनिंग हर स्कूल में, द schools will have to keep a lot of money reserved for teacher training. Quality control will be an important aspect. अगर हम टीचर्स ट्रेन नहीं कर पाए और क्वालिटी को नहीं इंश्योर कर पाए, ये पूरा का पूरा एजुकेशन पॉलिसी विल ओनली रिमेन ऑन पेपर. So parents, you need to now focus on getting your schools to start teaching in this manner, making your child think and not rote learn. You as parents should also ensure that you are talking about it, and this is the channel Zara Soch Ke To Dekhe. That is what we are trying to do even on this channel, and that's exactly what we should be doing with our children.
उनको सोचवाइए, उनसे बात करिए, उनको रोट लर्निंग की तरफ मत भेजिए। मार्क्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, मार्क्स तो आ ही जाएंगे, बट अगर अंडरस्टैंडिंग होगी they will attract marks, and skill is very important. So with that I would like to leave you with a lot of thought. जरा सोचें कि आप अपने स्कूल, बच्चों के स्कूल से क्या चाहेंगे। आप जरा सोचिए कि इस एजुकेशन पॉलिसी से आपके और आपके बच्चे पे क्या असर पड़ने वाला है। एंड माई सब्सिक्वेंट वीडियो जो अब नेक्स्ट आएगा विल बी ऑन द फाउंडेशनल स्किल्स। ये छोटे छोटे बच्चे हैं 6 साल के, उनको कैसे पालना चाहिए, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। सो आई पुट ऑल माई लर्निंग ऑफ 30 years into that. बाय बाय।